नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो ही रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम राहु ग्रह की बात करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने राहु इन फर्स्ट हाउस, इसके प्रभाव के बारे में जाना था कि पहले घर में राहु कैसा रिजल्ट देते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि सेकेंड हाउस में राहु का कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसा आपका करियर रहेगा, कैसे आपके ससुराल से रिलेशनशिप रहेगी। इसके अलावा जानेंगे कौन सी उम्र में क्या आपको राहु देव देंगे। देखिए, जब भी राहु की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा मायावी ग्रह है जिसको देख करके सब डर जाते हैं, क्योंकि और डरना भी चाहिए, क्योंकि राहु जब भी आपको देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, राहु एक ऐसे मायावी ग्रह हैं कि जिस भी ग्रह के साथ ये हो जाए उसका रूप ये धारण कर लेते हैं या उसके अकॉर्डिंग ये फल देना स्टार्ट कर देते हैं। जिस भी स्थान पर होंगे उस फलों को ये देने के लिए बाध्य होंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि राहु की स्थिति कैसी है। आज हम बात करेंगे, चाहे आप किसी भी लगन के हो, चाहे आपकी राशि कोई सी भी हो, आप इसको सिर्फ ऐसे देख सकते हैं कि सेकेंड हाउस में अगर आपके राहु है तो आपको ये प्रभाव मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, जब भी सेकेंड हाउस में राहु होंगे तो आपके लिए ये समझ लीजिए, अगर आप किसी से बोलते हैं तो वो वरदान भी उसके लिए साबित हो सकता है और अभिशाप भी ये उसके लिए साबित हो सकता है। यानी बद्दुआएं भी आपकी लगती हैं तो दुआएं भी आप लोगों की लगती ही लगती हैं। सेकेंड हाउस का अगर राहु है तो आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, आप गुस्से में भूल जाएंगे कि सामने वाले को क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। आपके जो मन में आएगा वो ही आप बोलते चले जाएंगे। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके दुश्मन ज़्यादा और दोस्त कम होंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सेकंड हाउस का अगर राहु है तो आपके जीवन में आप बिना वजह ही परेशानियों को खड़ा कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी की वजह से, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके दोस्त हैं वो भी कभी कभी इतने आहत हो जाते हैं और आपके मन ही मन वो आपको अपना दुश्मन भी समझ लेते हैं। ऐसी स्थिति होती है जिसके सेकेंड हाउस में राहु हो। देखिए, अगर मैं आपके जीवन साथी की बात करूं या रिलेशनशिप की बात करूं, एक घर वो होता है जहां आपने जन्म लिया, एक घर आपको जन्म से ही मिलता है, वो होता है आपके माता पिता का घर, जहां पर आपको रिलेशन के रूप में दादा दादी चाचा चाची ये सब मिलते हैं। एक जो घर होता है वो होता है आपके विवाह के बाद में, यानी कि आपके जीवन साथी का घर, जो आपको मिलता है 25 से 30 साल की उम्र में, जो आपको मिलता है विवाह के बाद में। लेकिन आपके ये जो दोनों घर हैं वो, उनसे आपका जो लगाव है वो बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आपके रिलेशंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। आप उनका अच्छा सोचते हैं या हो सकता है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपके जो ससुराल वाले हैं या आपका जो दूसरा घर है उसको उतनी कदर उन चीज़ों की नहीं होती है। कभी कभी आपका जो पहला घर है, यानी आपके जो भाई बंधु है, उनको भी आपकी कदर नहीं होती है। वो यूं ही समझते हैं, एक तरीके से आपका इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर धीरे धीरे आपको भी समझ में आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और आप धीरे धीरे अपने परिवार से दूर भी चले जाते हैं। अगर कुंडली में और ग्रहों का भी सपोर्ट मिलता है तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है। आप बहुत बार चाहते हैं कि आप अपने परिवार से अलग हो जाएं या आप अपने सेकंड परिवार से अलग हो जाएं, लेकिन आप फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनको साथ में लेकर के चलते हैं। ये आप में बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आपकी जो वाणी है उस पर साक्षात सरस्वती का वास होता है। अगर आपने एक बार किसी को बुरा भला कहा तो हो सकता है वो उस टाइम घटित ना हो, लेकिन आने वाले 3 से 4 साल में वो ज़रूर से ज़रूर घटित होता है। अगर आपने किसी को आशीष दी, ठीक है, तो वो किसी वरदान से कम नहीं होता है, वो भी उसको लगता ही लगता है। अब अगर आपने किसी के लिए पॉजिटिव बोला, अच्छा बोला, तो उसके जीवन में अच्छा होता ही होता है। ऐसा हमेशा देखा गया है, क्योंकि जो सरस्वती माँ है उसके जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं राहु देव। इसलिए जो आपकी वाणी है ये समझ लीजिए कि साक्षात सरस्वती ही उस पर विराजती है। तभी तो कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक ना एक पहर या ऐसा घड़ी आती है जीवन में जब माँ सरस्वती का वास होता है और आप जो बोलते हैं वो ही आपका सच हो जाता है। ऐसी स्थिति में इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव बातें ही निकालनी चाहिए। लेकिन ये असंभव भी है, क्योंकि
हमारे ऊपर हमारा गुस्सा बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों से चिढ़ने लग जाते हैं, परिवार से कुछ अनबन हो जाती है और हम गुस्से में आकर उनके लिए उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सेकंड हाउस का राहु अगर आपके होगा कुंडली में, तो आप दिल के तो बहुत साफ होंगे, ठीक है। आप गुस्सा भले हो जाए लोगों से, लेकिन अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको कॉल करेंगे तो आप उनको ज़रूर से उनका काम करके देंगे। ऐसी स्थिति आप लोगों के साथ होती ही होती है। अब इनकी पढ़ाई की अगर मैं बात करूं, तो जो सेकंड हाउस में अगर आपके राहु है तो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। आप अगर कम पढ़ाई भी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ कि ये सरस्वती का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में रहता ही रहता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। कम पढ़ के भी आप बहुत ज़्यादा मार्क्स वगैरह लेकर के आ जाएंगे। कभी कभी मैंने अपने जीवन काल में, या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोगों की कुंडली में जिनमें सेकंड हाउस का राहु होता है, वो लोग बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ में दूसरा काम भी करते हैं, पढ़ाई में भी अच्छा कर लेते हैं और कमा भी लेते हैं। ऐसी स्थिति उनके साथ में होती है। आप लोगों की हायर स्टडीज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं, अच्छी पढ़ाई आप लोगों की होती है। लेकिन अगर आप मतलब कि स्टार्टिंग के दिनों में अपनी पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, या पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो अगर आप हटा लेते हैं, तो फिर आपकी कभी कभी जो डिग्रीज़ है उनमें भी कभी कभी आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। डिग्री आपकी समय पर कंप्लीट नहीं हो पाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो आपको कुछ नहीं आता। आपको बहुत कुछ आता है। ये समझ लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल अकाउंटेंट है तो आप उसको भी बीट कर जाएंगे, या कोई इंजीनियर है तो जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करते हैं तो आपको उसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। भले आपने उसकी पढ़ाई नहीं करी हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। आपको जो लॉ है उसकी काफ़ी नॉलेज होगी। आप अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। आपको सीखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप रहेंगे, क्योंकि शॉर्टकट से आपकी बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी। ये चीज़ें यहाँ पर होती ही होती है। देखिए, अब बात करते हैं कि आपके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा कि जॉब अच्छी रहेगी। देखिए, जो भी लोग हैं, जाता कि उनके जिनके सेकंड हाउस में राहु है, तो आप लोगों के लिए देखा गया है कि अगर आप शुरुआती दौर में भी अपनी लाइफ के शुरुआती दौर में अगर आप जॉब के थ्रू अपना करियर शुरू करते हैं, तो आप मतलब कि मिड एज तक जाते जाते आपका खुद का व्यापार होता है, बिजनेस करना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण ये होता है कि आप सामने वाले की नहीं सुनते हैं। आप सामने वाले के कंट्रोल में रहकर के काम नहीं कर सकते। आपको चाहिए फ्रीडम। आपको चाहिए कि मेरा काम मेरे अकॉर्डिंग हो, इसमें कोई टांग ना अड़ाए। अगर कोई दूसरा टांग अड़ाता है तो फिर आपको बुरा भी बहुत ज़्यादा लगता है। आपको लगता है कि यहाँ पर मेरा शोषण हो रहा है, या आपका मन नहीं लगता, गुस्सा तेज हो जाता है आपका ऐसी स्थिति में। तो आप लोगों के लिए बिजनेस ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और आप देर सवेर बिजनेस शुरू भी करते हैं। फ्रीलांसर टाइप का बिजनेस आपको बहुत ज़्यादा सूट करता है, और इसमें आप बहुत ऊंचाइयां भी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप की, खासकर जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि यहाँ पर आपके जो रिलेशन है, जो आपका सेकंड हाउस से जो रिलेशन है, मतलब जो सेकंड होम है आपका, वहाँ पर जो रिलेशन है वो धीरे धीरे बिगड़ते हुए चले जाते हैं आपके, ठीक है। क्योंकि आपकी सोच अलग है, सामने वाला कुछ और ही समझ लेता है आपके बारे में। आप उनका अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपकी जो ज़बान है वो बहुत ज़्यादा कड़वी कई मामलों में हो जाती है। तो आप तो लोगों का अच्छा चाहते हैं, लेकिन सामने वाला सोचता है कि ये यूं ही है और ये मेरा बुरा चाहता है, और इस तरीके से जो रिश्तों में तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कभी कभी। ऐसी स्थिति आप लोगों को साथ में होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाणी पर काबू रख के चलना चाहिए, जिनके भी सेकेंड हाउस में राहु है, क्योंकि परिवार से मतभेद होते ही होते हैं। कभी कभी तो इतने मतभेद बढ़ जाते हैं कि आप अपने भाई बहनों से ही लड़ने लग जाते हैं। बात कुछ भी होती भी नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा पाप है किसी के लिए। आप बहुत साफ दिल के हैं, लेकिन फिर भी आपके लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं किसी कारणवश। आपके जीवन साथी की बात करूँ तो आपके जीवन साथी के साथ में भी नोकझोंक रहती ही रहती है। आप अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। या मैं कहूँ कि आप उनकी भी कुछ ना कुछ टांग वगैरह खींचते ही रहते हैं। कुछ ऐसा बोल देंगे कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगे, या वो चिढ़ जाए, जैसे कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मेरा ध्यान नहीं रखती हो, या मुझे टाइम नहीं देती हो। इस तरीके की बातें भी आप लोग कह देते हैं, लेकिन आपके दिल में कुछ और होता है। आप बहुत लविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और जब आपको स्टैंड लेना होता है ना अपने जीवन साथी के लिए, तो आप पीछे नहीं हटते, आप आगे बढ़ करके उसका साथ देते हैं।
और आपको जीवन साथी भी ऐसा ही मिलता है जो आपका साथ निभाए, चाहे वो परिवार की तरफ देखे या नहीं देखे, लेकिन आपको ज़रूर साथ लेकर के ही चलेगा। धीरे धीरे आपका ससुराल से रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है, ऐसी स्थितियाँ भी बहुत बार देखी गई है। देखिए, जो भी जातक है और जिनकी कुंडली में सेकंड हाउस में राहु देव हैं, तो आपका जो शुरुआती दौर होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए कि 17 से जो 20-22 साल की उम्र है, वो काफ़ी मौज मस्ती में गुजरती है। उसके बाद की जो एज है वो आपको सिखाने के लिए आती है। उस टाइम पे आप स्टेबल होते हैं और बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। और जब आपकी एज मतलब 42 के आसपास होती है, उस दौरान आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं। यानी अगर आपने अपने जीवन में कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने किया 30-35 के आसपास बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसका जो अच्छा रिजल्ट है ना, वो आपको 40 के बाद में ही मिलेगा। 40 के बाद ही आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं भाई फाइनेंशियल फ्री हूँ, या मेरे पास में बहुत ज़्यादा सेविंग्स है, या मुझे अब ज़रूरत नहीं है ज़्यादा काम करने की। ऐसी स्थिति आपके उसी टाइम पे आपको संतुष्टि का अनुभव होता है। उससे पहले तो आपके खींचातान ही चली रहती है। इनमें जिनके भी सेकंड हाउस में राहु है, उनको थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए, और आशीष आप लोगों को ज़्यादा दीजिए, ठीक है। वरदान आप लोगों को ज़्यादा दीजिए, और एक कहते हैं ना बद्दुआएं, वो थोड़ी कम दीजिए। और अगर नहीं देना चाहते वरदान तो कोई बात नहीं, बद्दुआएं भी मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों का उल्टा असर भी कभी कभी आप लोगों पर होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ, जो भी बोले सोच समझ करके ही बोले। दूसरा, आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य अपने जीवन में लाना चाहिए, थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, पेशेंस रखने की एक्सरसाइज, अपने माइंड को संतुलित रखने की एक्सरसाइज। क्योंकि आपके मन में तो कुछ और चल रहा होता है, तुनक मिजाज होते हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं सामने वाले को, लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन को भी कुछ बोलते हैं तो भी वो आपकी बात पहुंच जाती है सामने वाले तक। ऐसी स्थितियां भी आप लोगों के साथ में होती है, और फिर जो करीबी लोग हैं वो भी दुश्मन आप लोगों के बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि परिवार में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आप लोग लेकर के चले। नहीं समझ में आ रहा तो चुप रहिए, बोलने से ज़्यादा बोलने से अच्छा है कि आप चुप रहिए, ऐसी स्थिति आप लोग की रखिए। दूसरी बात, आप अपनी जो संतान है उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। संतान आपके लिए ऐसा है कि संतान के लिए तो आप किसी से भी लड़ ले, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका ससुराल से रिलेशन हो, कोई भी हो, आप अपनी संतान के लिए हमेशा खड़े हुए रहते हैं, और उसके लिए आप लड़ भी सकते हैं। और संतान भी आप लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी ही प्राप्त होती है। लेकिन आप लोगों में देखा गया है कि आप हमेशा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, ना आप अपने जीवन साथी के बारे में कुछ सुन सकते हैं, ना अपनी संतान के बारे में कुछ सुन सकते हैं। आप लड़ने के लिए उतारू ही रहेंगे, ऐसी स्थितियां भी यहाँ पर देखी गई है। तो दोस्तों, ये रही राहु देव के सेकंड हाउस में लेकर के चर्चा। दर्शकों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इस चैनल पे बने रहिए, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के साथ में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। राधे राधे।